31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया निर्णय। आज भी राहत भरी रही खबर। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 18 नए संक्रमित मिले, वहीं 31 उपचार उपरांत संक्रमण से हुए मुक्त। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन और बिना मास्क घूमने वालों पर 9,400 रुपए का जुर्माना। मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कोविड से निपटने प्रदान किए 3 पोर्टेबल एक्सरे मशीन और 50 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर। और चौरी विधायक सुजीत चौधरी ने जनता की सेवा के लिए विधायक निधि से प्रशासन को प्रदान की अत्याधुनिक एम्बुलेंस। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज छिंदवाड़ा पहुंचे सहकारिता और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभावार कोरोना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने विधानसभावार अधिकारियों से कोरोना की स्थिति विस्तृत रूप से जानी। साथ ही बैठक में विभिन्न दिशा निर्देश भी मंत्री द्वारा दिए। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि अब छिंदवाड़ा जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस बार विधानसभावार कोरोना की समीक्षा करते हुए ये व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे हर एक संक्रमित का विशेष रूप से ख्याल रखा जा सके, जिसके लिए हर एक संक्रमित पर एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जिले में कोरोना की आगामी तीसरी लहर को देखते हुए भी प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और ब्लैक फंगस को देखते हुए भी सावधानियां और संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वर्तमान में छिंदवाड़ा में ब्लैक फंगस के अभी तक 3 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के विधायकों द्वारा हर संभव मदद के लिए भी मंत्री ने आभार जताया। बैठक में शामिल रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज हमारे द्वारा 10 सूत्री मांग पत्र बैठक के दौरान सौंपा गया, जिस पर मंत्री द्वारा सहमति प्रदान करते हुए सभी बिंदु माने गए हैं। तीसरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में एक ये निर्णय किया गया कि 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित करके एक निर्णय लिया है। अब क्या हमने अलग ढंग से थोड़ा बैठक किया। क्या है, एक ग्रुप में जब बैठक होती है इकट्ठा जिले में तो कई चीज़ें ध्यान नहीं आती, इसलिए हमने विधानसभा अनुसार एक 2 विधानसभा के साथ पॉइंटेड बात की है कि किन किन गाँव में कहाँ एक पर एक, किन गांव ग्राम पंचायतों में वार्डों में कहाँ पे 1 पेशेंट है, कहाँ पे 5 पेशेंट है या 5 पेशेंट के ऊपर है, कहाँ 2 पेशेंट है, 3 लोग संक्रमित है। ऐसा पूरा चार्ट बनवाया। उनका हमने माइक्रो प्लान किया। हर बीमार, हर संक्रमित पेशेंट के पीछे एक आदमी की सरकारी की ड्यूटी लगाई। जैसे 28 लोग हैं तो 28 से कर्मचारियों को हमने एक के पीछे लगाओ, उसकी ट्रैकिंग करो कि वो कहीं निकल के बाहर तो नहीं जा रहा, परिवार के लोगों को तो नहीं संक्रमित कर रहा है। क्योंकि मेरी इच्छा है कि 0% आ जाए छिंदवाड़ा जिला। इसके लिए हमारे सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोग, हमारे सभी विधायक लोग, हमारे चुनाव लड़े हुए विधायक लोग, दोनों पार्टी के जिला अध्यक्ष, बाकी सब लोगों ने भी बहुत गंभीरता से इन सब विषयों में कई प्रकार के निर्णय किए। महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी ये हमारा वेव 2 चल रही है। जो चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वेव 3 भी आ सकती है। तो एडवांस प्लानिंग इन डिटेल प्लानिंग, जिसको कहते हैं पूर्व योजना और पूर्ण योजना, इसके लिए पूरा प्लान किया यहाँ के कलेक्टर सौरभ जी ने और बाकी सब लोग एसडीएम सबके साथ हम लोग बैठे थे कि आगे की तैयारी रखो। हमारे सभी विधायकों ने 10 प्रस्ताव हम लोगों ने मेन दिए थे सुझाव के साथ में। उन्होंने मंत्री जी ने पूरे स्वीकार कर लिए। जैसे कि मुख्य हमारा था वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, इसमें बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उस पर उन्होंने प्राथमिकता से ध्यान देकर इसको स्वीकार किया। और सबसे मुख्य आवश्यकता है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन को उन्होंने स्वीकार किया कि हम इसको बड़ी मात्रा में छिंदवाड़ा में कराएंगे और छिंदवाड़ा वैक्सीनेशन में प्रथम आएगा। तो मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार हमारे सभी साथियों ने जो बात कही, हमारी बात को तवज्जो दी गई, प्राथमिकता दी गई। और आज कमलनाथ जी को धन्यवाद दिया उन्होंने मंत्री ने कि माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से जिले में जो स्वास्थ्य के लिए, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन हो, जितनी सामान कमलनाथ जी ने दिए उसके लिए आज मंत्री ने पहली बार धन्यवाद दिया। तो हम भी कहना चाहते हैं कि जिले में माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से अच्छा भविष्य में होगा। सभी विधायक, सभी कांग्रेस के साथी हमारे इसमें आगे बढ़कर अच्छा काम करेंगे।
कोरोना का कहर लगातार कम होता दिखाई पड़ रहा है। आज भी जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जिले में 18 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 31 संक्रमित उपचार उपरांत संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही अब 227 मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही आज कोविड प्रोटोकॉल से 10 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन करने दुकानदारों पर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के आदेशानुसार निगम राजस्व अमले द्वारा शहर के मुख्य बाजार, गांधीगंज, मेन हॉस्पिटल के सामने, इतवारी, बुधवारी, गल्ला बाजार की दुकानों पर आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। दुकानों से जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही बिना मास्क के घूम रहे 84 लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में कुल 9,400 रुपए की वसूली हुई। इसके साथ ही एक दुकानदार को नियम न पालन करने के लेकर 1,000 रुपए का जुर्माना किया गया। साथ ही समझाइश भी दी गई। उक्त कार्रवाई में मौके पर राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, धर्मेंद्र महोरे, शेखर पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, दुर्गेश रघुवंशी आदि कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे। आज कोरोना की समीक्षा करने छिंदवाड़ा पहुंचे सहकारिता और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित अस्पतालों के लिए कोरोना संबंधी आवश्यक सामग्रियां, जिसमें 3 पोर्टेबल एक्सरे मशीन, 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का वितरण किया गया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा नेता सहित प्रशासनिक अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालयों से आए कर्मचारी मौजूद रहे। 3 एक्सरे मशीन, जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन अच्छी क्वालिटी की, ये इनका वितरण हुआ है, जो कि 3 ब्लॉकों में दी गई। एक चौरई में, एक मशीन सौसर में और एक मशीन जनार्दव हॉस्पिटल के लिए भेजी गई है। ये पोर्टेबल मशीन है इसलिए ताकि जो कोविड वाले मरीज़ हैं उनको वहाँ तक चल के ना जाना पड़े या वहाँ तक शिफ्ट ना करना पड़े जहाँ एक्सरे मशीन लगी हुई है। ये पोर्टेबल मशीन है, इससे बेड पर ही एक्सरे उसका खींच लिया जाएगा ताकि मरीज को जाने की आवश्यकता न हो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश अनुसार सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किसी को भी कोई स्वास्थ्य सेवा में कमी ना हो, इसके लिए आवश्यक सामग्री मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर पहले विधायक सुनील उई के द्वारा एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों के लिए प्रदान की गई। वहीं अब शुक्रवार को नीलेश उई के द्वारा और चौरई विधायक सुजीत चौधरी द्वारा आज एक आधुनिक संसाधनों से लैस एम्बुलेंस प्रशासन को जनता की सेवा के लिए सौंपी गई। जय जवान फिजिकल सोसाइटी जिले को फिजिकल में नंबर 1 बनाने के लिए 28 अगस्त 2019 से कार्यरत है। वर्तमान समय में सजग नागरिक सुरक्षित समाज और योग से भगाए मुहिम चल रही है। वहीं योग से भगाए रोग मुहिम के तहत सोसाइटी सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को योगा, प्राणायाम और लंग्स मजबूत करने के लिए स्पेशल व्यायाम का प्रशिक्षण दे रही है। सोसाइटी के संचालकों ने बताया कि व्यायाम करके आप अपने और अपने देश को भी मजबूत कर रहे हैं। इस मुहिम से जुड़ने के लिए 8708877036 पर संपर्क कर सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा की जिला और छिंदवाड़ा ग्रामीण नगर सारना मंडल इकाई द्वारा छिंदवाड़ा ब्लॉक के पिंडरी कला स्वास्थ्य केंद्र में 21 मई को किसान मोर्चा की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई। यहां चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में सहयोग किया गया। हेल्प डेस्क कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, सहायक और नर्सिंग स्टाफ से चर्चा कर कमियों को दूर करने और वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बढ़ाने मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर कार्यक्रम बनाने और सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। बरसात में जगह जगह जलभराव से निपटने के लिए नगरपालिका प्रशासन जुन्नारदेव ने अभियान छेड़ दिया है। इसी क्रम में नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू के निर्देशानुसार स्वच्छता विभाग की टीम काम कर रही है। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू से मांग की थी। जुन्नारदेव नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देशन में सब्जी मंडी वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद और नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल के नेतृत्व में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान मुख्य रूप से स्वच्छता प्रभारी सुनील लदरे और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। मंडी में जो हमारे व्यापारी गण हैं जुन्नारदेववासी, उनका कहना माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे पुष्पा साहू जी से कहा गया कि यहाँ पे विगत हर साल की तरह यहाँ पे भी पानी जलभराव का वातावरण बन जाता है, जिसको देखते हुए उनके निर्देशन में तत्काल यहाँ हमारा सफाई अमला, हमारे सफाई प्रभारी माननीय हमारे सुशील लदरे जी, समस्त स्टाफ जेसीबी चालक के सहित माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहाँ तत्काल जेसीबी उपलब्ध कराई, जिसके कारण तत्काल यहाँ पे अस्थायी व्यवस्था, नाली, पानी निकासी की व्यवस्था बनाई गई। गर्मी के इस मौसम में जिले के बहुत से तालाब और छोटे जलाशय सूख चुके हैं। आने वाली बारिश के पहले इसे गहरीकरण किया जाकर पानी का जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। पूर्व पार्षद राजेश भोयर ने बताया कि कोरोना के इस काल में जहां रोजगार जैसी समस्या है, वहीं तालाब और जलाशय के आसपास के रहवासियों को
इससे रोजगार भी मिलेगा। शासन द्वारा किसानों को निःशुल्क मिट्टी खोदकर अपने खेतों में डालने की अनुमति प्रदान किया जाकर उनके खेतों में उपजाऊ मिट्टी भी मिल सकेगी। साथ ही उनकी फसलों की उर्वरकता के साथ ही क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ने के साथ तालाब और जलाशय में पानी की मात्रा आने वाले समय में बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र का विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन सब मांगों को लेकर आज राहुल शर्मा, लालू पाल, मनीष साहू, सैलू राजपूत, अनिल श्रीवास्तव युवाओं ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। मैं कोरोना वॉलेंटियर के जिला छिंदवाड़ा जिला समन्वयक पवन सहगल के निर्देशन में और समाजसेवी विनोद तिवारी के मार्गदर्शन में जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलेंटियर समाजसेवी महेश बंदेवार, युवा समाजसेवी चंद्रकांत विश्वकर्मा द्वारा मीनाक्षी स्वामी, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, नंदू निर्मलकर को कोरोना वॉलेंटियर किट के रूप में टोपी, गमछा, मास्क, कोरोना वॉलेंटियर टी शर्ट भेंट की गई। आज शंकरनगर परतला क्षेत्र में लोगों को निरंतर मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और हाथों को बार बार धोने को लेकर, साथ ही 18 वर्ष के ऊपर उम्र वालों को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया गया। बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की तरफ से आज शहर में पुलिस विभाग को जरूरतमंदों को फलों का वितरण किया गया, जिसमें मोहम्मद शाहरुख खान, सैयद एजाज अली, कुणाल खरे, सुरेंद्र बुरकर और अन्य साथी उपस्थित रहे। आज पूरे शहर में जितने भी चौराहे हैं जहां पे पुलिस वाले तैनात हैं, उन सभी पुलिस कर्मियों को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता की तरफ से फलों का वितरण किया गया और जितने भी गरीब असहाय लोग हैं उन सभी को फल वितरित किया गया। हमने पूरे चौकों पे, चाहे वो पौरा चौक हो और कमलिया बाबा चौक हो, सत्कार तराह, इंदिरा तराह और परासिया रोड और रेलवे स्टेशन और सभी जितने भी चौराहे हैं और चौक सभी में हम लोगों ने फल वितरित किया गया है। जनारदेव के हरियागढ़ ग्राम पंचायत में खेत के नीचे दबे हुए मिले 2 बावलियों में से एक की खुदाई करके उसके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। जनपद पंचायत सीईओ सुरेंद्र साहू ने बताया कि ये पूरी तरह से मिट्टी में दबे हुए थे और ऊपर मक्के की खेती होती थी, जिनकी पहचान होने पर यहां मनरेगा के अंतर्गत खुदाई करवाई गई और नीचे जल स्रोत मिला। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि इन बावलियों के भी देवगढ़ की बावली की तरह परंपरागत जल स्रोतों के रूप में संरक्षित किया जाएगा। बिछुआ के देवरी पंचायत के सावरी गांव में पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा गई है। लोगों को रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। स्थानीय प्रशासन कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, जिससे लोग पानी को तरस रहे हैं। पानी की समस्या है, यहाँ पे सरपंच सचिव कुछ ध्यान नहीं देते हैं। पानी हमको मिलता है, 2-2 दिन नहाने को नहीं मिलता पानी। रात में नाइट में हम सोते नहीं, नाइट में पानी भरते हैं यहाँ पे। और बिजली की व्यवस्था नहीं, अगर पानी आता है तो हमारे यहाँ 8 दिन लाइन नहीं रहती है। और यहाँ पे नाली वाली कुछ की व्यवस्था, हमारे घर में पानी समाता है। पानी की भी समस्या है बेटा यहाँ पर, और ये बरसात का दिन आता है तो बिजली भी नहीं रहती है और बल्ब लगाते नहीं है खम्बन में। और ये नाली के कब से आया है। कितने सालों से समस्या है आपकी पानी ये तो मेरा शादी हो गया जब से समस्या है बेटा। यहीं की पैदा है मेरी, यहीं उगती है। ऐसे ही हैंडपंप से पानी भरते हैं? हाँ, ऐसे ही बेटा। समस्या है नल योजना की, समस्या है पानी की, समस्या है रोड की। क्या कहते 100 हो चुकी है रोड। पंचायत में ग्राम सभा के अंदर में भी जाते हैं तो सब आवेदन लगा देते हैं। नल का है, तुम्हारे हेडपंप का है, तुम्हारे रोड का है, नाली का है, इनके सब आवेदन लगा देते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेरी शादी को सर करीबन 13 साल हो गए। मैं जब से देख रही हूँ यहाँ पे कोई नल जल की योजना नहीं। हम लोग हैंडपंप में जाते सर 2-2 घंटे खड़े रहते पानी के लिए। हम पानी में खड़े रहते हैं तो हमारा पूरा खेती का काम चला जाता है। घर में हम रोटी पानी नहीं बना सकते। आज तक कोई नल योजना नहीं। हैंडपंप से हमेशा पानी भर रहा है। पानी की जो ही दिक्कत है, कभी पानी नहीं मिलता। पानी रात में पानी का रात में मिल रहा है, दिन में मिल रहा है। दोपहरी लोग जनसंख्या यहाँ खड़ी रह रही। दोपहरी रात हो या तो दिन हो, मगर लोग यहाँ बोरिंग पे मिलेंगे ही। क्यों मिलेंगे कि पानी नहीं है।
तो क्या अधिकारी नेता लोग यहाँ पे नहीं आते? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। आती है बोर आता है तो न जाने कहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ लगा देते हैं लोग पानी बोरिंग और चले जाते हैं। जुन्नारदेव नगर पालिका द्वारा कोरोना महामारी से नगरवासियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में हर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। उक्त कार्य में सीएमओ सत्येंद्र सालेवार, जुन्नारदेव नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, नगर पालिका कर्मचारी मधु हादीपुरे और अन्य सफाई कर्मचारी नगर को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। जिला कतिया समाज कल्याण संस्था के हर्रई ब्लॉक के ग्राम कोटरा और बटका खापा, हर्रई, कुंडाली कला जिले में विभिन्न स्थानों पर पदाधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार को बुरा भगत की जयंती मनाई गई। कलचुरी शक्ति महिला मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग शिविर का समापन हुआ। कलार समाज के मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता आशीष कटकवार ने बताया कि कलचुरी शक्ति महिला मंडल की ओर से एक प्रयास अपनों के लिए नाम से 15 मई से 21 मई तक आयोजित शिविर में प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से योग प्रशिक्षित शिक्षकों और डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कोविड से जो बीमारी होती है वो नुकसान तो होता है, लेकिन हमारी जो वैक्सीन लगती है उसमें सिर्फ एंटीबॉडी दी जाती है आप लोगों को, रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारी हुए बगैर, क्योंकि बीमारी होने पे जो आपका 10 से 12 दिन का जो समय खराब होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान है वो अलग है। इसलिए वैक्सीन ज्यादा सेफ और कारगर है। जैसे आपका जैसे आपने वर्क नहीं किया, हाँ विल पावर बढ़ानी है, वर्क नहीं किया तो डेफिनेटली आप सुस्त हो जाएंगे। 5 डेज तक आपने मेडिसिन ली, इतनी सारी मेडिसिन ली, वर्क नहीं किया, आराम किया, बहुत सारा खाया और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी ली, तो अब उनकी स्टेमिना जो आपकी पुअर हो गई उसको तो उसी से बढ़ाना ही पड़ेगा। विल पावर तो डेफिनेटली जरूरी है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा जिले में बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए 2-3 सदस्यों द्वारा पाटाढाना में जिले को महामारी से मुक्त करने के लिए शनिवार की तरह शनिवार भी मोहन पीपले के निज निवास पाटाढाना में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। लॉकडाउन में 48 दिनों से आदिशक्ति दुर्गापीठ श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा असहाय भिक्षावृत्ति करने वालों और बाहर से अपने संबंधियों का इलाज करवाने आए लोगों को भोजन व्यवस्था की गई। समिति द्वारा लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वालों को भोजन प्रदान किया गया। समिति को भोजन के लिए सहयोग जीत अरोरा, राजेश जुनेजा, संजय तिवारी, कार्तिक मिश्रा, रूपेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोमेश जुनेजा, मनोज पारथी द्वारा प्राप्त हुआ। भोजन वितरण श्रृंखला की समिति के आशीष सोनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।